इसलिए कि इस धंधे में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। दूसरे लोग तो मानो मुफ्त में ही एक के बाद एक मछली पकड़ते जाते हैं। मछली पकड़ने में माहिर हों या बिल्कुल नए, सब खामोश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही लाओ लियू एमके सबसे बेहतरीन जगह पर पहुंचा, मछली तो जैसे कांटे पर आना ही भूल गई। काले भाई, क्या तुमने सुरक्षा शुल्क दिया है? बाकी लोग पानी में खड़े होकर मछली पकड़ रहे थे, तो लाओ लियू को लगा कि जमीन का फर्क सबसे ज्यादा मायने रखता है। वह सीधे पानी में कूद पड़ा और अगले ही पल दुर्घटना हो गई। वाह, उसकी लंबी टांगें उसकी जान से भी लंबी निकली। फिर लाओ लियू नाव लेकर झील के बीचों बीच चला गया। उसने प्रोफेशनल डिब्बा खोला जिसमें तरह तरह का चारा रखा था, लेकिन आखिरकार उसने चुना बसे सादा और पुराना तरीका, केंचुआ। छड़ी भी नई तकनीक वाली थी, गाड़ी जैसी मछली की डोरी जो उलझन से आसानी से निपट ले। ज्यादा प्रोफेशनल दिखने के लिए उसने मछुआरों वाली टोपी भी खरीदी। जैसे ही उसने टोपी पहनी, एक बड़ी मछली का ध्यान उसकी ओर गया। लेकिन चाहे साजो सामान कितना भी अच्छा क्यों न हो, चालाक मछली पकड़ में नहीं आती। जैसे यह 100 साल पुरानी सुनहरी मछली जिसने उसकी मछली चुराने के बाद लाओ लियू मछली पकड़ता तो था स्वेच्छा से कांटे पर फंसने वाले अंदाज में। कभी कभी 2-2.5 दिन की बच्ची मछली भी खुद ब खुद फंस जाती, लेकिन जैसे ही वह कांटा खींचता, सैकड़ों मछुआरे एकदम दौड़ आते। लाओ लियू के पास कोई चारा नहीं बचता, बस गुस्सा अंदर ही अंदर निगलना पड़ता। थक हार कर उसने पुराना धंधा दोबारा अपनाया। हजारों किलोमीटर दूर के दलदल में शिकार करने निकल पड़ा, लेकिन वहाँ भी मुकाबला इतना भयंकर था कि बंदूक उठाते ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई। एक बत्तख बदकिस्मती से गोली खा बैठी, पर लाओ लियू ने बैकअप प्लान तैयार कर रखा था। कोट उतारा, पैराशूट कंधे पर डाला और झटपट नीचे कूद गया। हालांकि हालत खराब थी, पर जान बच गई। उसके हथियार भी नए नए थे, 2 मुंह वाला आग फेंकने वाला डंडा, जेट स्टाइल वाला डंडा, और आखिरी वाला तो राजा का हथियार, ऑटोमेटिक स्मार्ट गन जो खुद बम भरती और चलती भी थी। कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन लाओ लियू को एक बार हसिंगा दिख गया। अगर इसे मार लिया तो वह चैंपियन। लेकिन किस्मत फिर पलट गई। शिकार खत्म होने पर बाकी शिकारी तो इनाम लेकर लौटे, पर लाओ लियू खुद बारहसिंगा का शिकार बन गया। इसके बाद कहानी और भी हास्य